नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चितनानी। हरियाणा आज 55 साल का हो गया है और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया और देश का 17वां राज्य बना। प्रदेश ने 55 वर्ष के सफर में कई उतार चढ़ाव को देखा, लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जवान, किसान, पहलवान के नाम से हरियाणा की अपनी अलग पहचान है, तो खान पान, रहन सहन और बोली के नाम से भी हरियाणा को जाना जाता है। 56वें हरियाणा दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, तो राहुल गांधी ने 56वें हरियाणा दिवस की बधाई दी। अब 56वें हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। इस मौके पर कई परियोजनाओं को शुरू किया गया, तो हरियाणा के साथ हुए भेदभाव का भी जिक्र हुआ। आज बड़ी बहस में सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री के बयान को सुनाते हैं। 56वां स्थापना दिवस हरियाणा का आज हम मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सबको और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को, जहाँ भी कई देश दुनिया में हमारा हरियाणवी समाज है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी संदर्भ में आप लोगों को ध्यान कराना चाहूँगा कि जब हरियाणा बना, एक भेदभाव के कारण से, ये जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र है, ज्वाइंट पंजाब में बहुत भेदभाव होता था। उस समय के कर्णधारों ने अलग प्रदेश की जो मुहिम चलाई, 1 नवंबर 1966 को प्रदेश हरियाणा अपना बना। ये कहा जाता था कि हरियाणा बनने के बाद अपने यानी कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी, लेकिन हम कितना उसमें आगे बढ़ गए हैं। आपको पता है कि आज हरियाणा बहुत चीज़ों में दुनिया यानी हरियाणा देश के विभिन्न प्रांतों की अगर तुलना करें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर पहुंचा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। हमारी पर कैपिटा इनकम जो बड़े राज्यों में हम प्रथम स्थान पर हैं, आज 2,49,000 रुपया ये हमारी पर कैपिटा इनकम आज देश में है, जो और किसी बड़े राज्य की नहीं है। छोटे राज्य गोवा है, दिल्ली है, इनको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो सिटी स्टेट्स हैं। इसलिए ये उल्लेखनीय बहुत चीज़ें हमारी हुई हैं। तो मुख्यमंत्री ने एसवाईएल का भी आज जिक्र किया और इसका जिक्र करते हुए सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर सियासत न करने की बात भी कही। हमने पानी का प्रबंधन, इस पर भी बहुत चिंता की 7 वर्षों में लगातार। पहला तो एसवाईएल, इसको सुप्रीम कोर्ट में निर्णय करवाना, बहुत इस पर हमने, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, लीगल डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्रयत्न किया। हमने भी जो विषय निकाले जा सकते थे उनको सुझाए जा सकते थे, हमारे डिपार्टमेंट ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने सब सुझाया। आखिर कोर्ट ने माना कि पानी पर हरियाणा का अधिकार है, ये पानी हरियाणा को मिलना ही चाहिए, वरना 12 साल से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से ये एक ठंडे बस्ते में ये विषय पड़ा हुआ था। आज केवल एसवाईएल को बनने के लिए एक अवार्ड सुनाना है सुप्रीम कोर्ट ने, कभी भी वो सुना सकते हैं। तो ये अवार्ड सुनाए जाने के बाद तुरंत एसवाईएल का पानी हमको मिलेगा। लेकिन चूंकि ये विषय लिटिगेशन कोर्ट में सबजुडिस केस है, तो सबजुडिस केस के कारण से मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इसको पॉलिटिकल इशू न बनाए कोई भी, ना कोई हरियाणा में बनाए, ना कोई पंजाब में बनाए। अगर अधिकार हमारा है तो नहर बननी है, कौन एजेंसी बनाएगी, इतना मात्र काम है। और सुप्रीम कोर्ट पर हमारा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट उसको निश्चित रूप से उसको करेगा। वो अकेला एसवाईएल ही नहीं है, अब आपको ग्राफिक के जरिए भी दिखाते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर हरियाणा और पंजाब के बीच में पेच फंसा हुआ है। एसवाईएल का पानी, जिसके विषय में भी आप मुख्यमंत्री को भी सुन रहे थे। एसवाईएल आप सभी को पता है, हरियाणा वासियों को, इसको लेकर के किस तरह से लगातार सियासत होती रही, लेकिन एसवाईएल का पानी हरियाणा तक पहुंचा नहीं है। राजधानी का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजधानी को लेकर के भी अपने अपने दावे दोनों तरफ से हैं और राजधानी हरियाणा को लेकर के भी है, और अधिकारों की जो लड़ाई है वो राजधानी को लेकर भी बरकरार है। अलग से हाई कोर्ट को लेकर के भी जो लड़ाई है वो लंबे समय से चल रही है, लेकिन इसका भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। और ये भी सवाल है, चूँकि 55 साल हो गए हैं। पीयू में हिस्सेदारी को लेकर के भी सवाल हैं, और ये सब सवाल अगर एक प्रदेश को बने हुए 55 साल के बाद भी बरकरार हों, तो फिर जहन में ये आता है कि आखिर हरियाणा को ये सब हक अभी तक क्यों नहीं मिला है। विधानसभा में भी हिस्से को लेकर के आपने देखा कि लगातार सवाल उठते रहे। मौजूदा वक्त में भी आपने देखा कि कई बार विधानसभा को लेकर के भी सवाल उठे हैं।
तो 55 साल का हरियाणा हो चुका है। अब आप हरियाणा के बारे में भी समझ लें। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर के हरियाणा अलग राज्य का गठन हुआ और पंजाब से अलग होकर के हरियाणा प्रदेश का अस्तित्व बना। देश में देखेंगे तो 17वां राज्य था जब हरियाणा को एक राज्य के तौर पर मान्यता दी गई। 17वां राज्य था भारत का। पंजाब से अलग होकर के हरियाणा की पहचान बनी और आज 55 साल पूरे हो गए हैं हरियाणा को बने हुए। अब गठन के वक्त रेतीले और कीकर जंगल तक ही सिर्फ पहचान थी हरियाणा की, लेकिन 55 साल में बहुत मसले ऐसे हैं जो कि अभी तक अनसुलझे हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हरियाणा ने हासिल भी किया है और विश्व पटल पर भी हरियाणा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो इसलिए हरियाणा को बहुत कुछ मिला है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अभी भी विवाद है और वो क्यों नहीं मिला है, ये सवाल आज 55 साल के बाद भी बढ़ता है। और आज की चर्चा के कुछ सवाल हैं, पहले उस पर भी नज़र डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की चर्चा का पहला सवाल यही है कि 55 साल में कितना बदला है हमारा हरियाणा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव हरियाणा ने देखे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद जो सवाल हैं वो आज भी हैं हरियाणा के सामने। 55 साल के बाद भी आखिर पूरा हक हरियाणा को क्यों नहीं मिल सका है। कुछ ग्राफिक के जरिए भी हमने आपको दिखाया था। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसमें राजधानी, एसवाईएल, इन सब चीज़ों पर आखिर कब तक सियासत होती रहेगी, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल इस बात का भी है कि चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो या विधानसभा में अपने हिस्से की बात हो, इस पर भी जो पेंच है वो अभी तक क्यों फंसा हुआ है। ये सवाल हरियाणा वासियों के सामने आज पूरे 55 साल के बाद भी बरकरार है, यानी कि आज 56वें साल में प्रवेश हरियाणा ने किया है, लेकिन ये बेसिक ऐसे सवाल हैं जो हरियाणा के सामने हैं और इनका ही आज जवाब तलाशते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले केसी मलकानिया जी, आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, चूंकि आज 56वें साल में हरियाणा प्रवेश कर रहा है, 55 साल के हरियाणा को आप किस तरह से देखते हैं और उसके अलावा जो कुछ सवाल हैं जो अनसुलझे हैं या जिन पर पेच फंसा हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? आज 55 साल होने पर, हरियाणा के अलग प्रदेश बनने पर, इसको आप किस तरह से देखेंगे? आपका रिएक्शन इन तीनों ही विषयों पर मैं चाहता हूँ। केसी मलकानिया जी। ये जब हरियाणा बना था हुआ तो पुनर्गठन हुआ पंजाब से, ये हिंदी भाषी जो इलाके थे उन्हें मिलाकर तो हरियाणा का गठन किया गया। तो उसके बाद हरियाणा ने काफी प्रगति की है। उसमें तो ऐसा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कह रहे थे कि इनके पास तो तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे, परंतु आज हम देखते हैं कि हरियाणा जो है कई चीजों में सबसे नंबर 1 है। और हरियाणा में उसके बाद, हरियाणा बनने के बाद भी, जब बंसीलाल की सरकार है, दूसरी आई, रोडवेज में इनका बहुत स्टैंडर्ड रहा, कृषि में उत्पादन हरियाणा में जो योगदान रहा, अन्न उत्पादन में बहुत ज्यादा रहा। परंतु कुछ मसले हैं जो सुलझे नहीं है, जिसमें एसवाईएल का है। जो एसवाईएल है वो जो है वो काफी लंबे समय से लटका हुआ है। तो इस एसवाईएल का, नहर का जो काम है वो काफी हद तक 80% पूरा हो चुका है। और 1966 में जब पुनर्गठन हुआ था, उसके बाद इसका जो मसला चला था, और 8 अप्रैल 1982 को प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरी पटियाला जिले में वहां इसका उद्घाटन किया था नहर का, और उन्होंने अपने आप कच्ची चलाकर तो इसको नहर को खोदना शुरू किया था। तो हरियाणा ने हरियाणा में जो नहर बननी थी, इन्होंने अपना जो काम है वो पूरा कर लिया है। पंजाब में भी काफी हद तक पूरा कर लिया, परंतु जैसे जैसे सरकारें आती गई तो अपने हिसाब से करती रही। कई बार तो ऐसा हुआ केंद्र में भी है कि उसी पार्टी की सरकार रही है, पंजाब हरियाणा में भी है सेम पार्टी की सरकार रही, परंतु तब भी जो मसला हल नहीं हुआ। और पंजाब में तो ये वोट की राजनीति भी हो गई है, और पंजाब का कहना है कि पानी जो है वो कम हो रहा है, हमारे पास फालतू पानी है ही नहीं, तो हम हरियाणा को दे नहीं सकती। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा में पास कर दिया कि जो हमने भूमि अधिग्रहण की है उसको किसानों को वापस कर दो, जो हम किसान जो नहर है वो नहीं बनने। कोई भी पार्टी है
पंजाब में ऐसी नहीं है जो ये चाहती है कि हरियाणा में इस नहर का पानी जाए और इसका काम हो, क्योंकि बोर्ड चाहे अकाली दल है चाहे कांग्रेस, कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता, इस समझौते को लागू नहीं करना चाहता। कोर्ट ने भी कई बार आदेश दिए कि इसको नहर का बनाना चाहिए, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है कब वो अवार्ड देती है और कब ये काम शुरू होता है। जब हरियाणा में इस नहर का पानी जाएगा तो हरियाणा में खुशहाली होगी और किसानों को इसमें मदद मिलेगी। यद्यपि हरियाणा इसमें किसान आंदोलन भी चल रहा है, वो इकट्ठे हैं, परंतु जब इस नहर का SYL का प्रश्न उठता है तो ये पंजाब के किसान जो किसी भी आधार पर हरियाणा को पानी देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए अब सरकार को, केंद्र सरकार को चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि हरियाणा को पानी देने के लिए अपना कोई निर्णय सुनाए, और अगर केंद्रीय एजेंसी की जरूरत पड़ती है या किसी फोर्स की जरूरत पड़ती है तो उसके द्वारा नहर की खुदाई कराई जाए और हरियाणा को उसका जो वाजिब हक किया जाए, क्योंकि जब भी बंटवारा होता है भाइयों भाइयों में होता है तो कई डिस्प्यूट होते हैं, परंतु जब पंच बढ़ जाता है तो उसके साथ जो निपटारा होता है उस हिसाब से करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो ये जो काम है वो होना चाहिए और हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, इसका हक है। प्रवीण अत्रे जी, 55 साल के हरियाणा को आप किस तरह से देखते हैं, और इसके अलावा जो प्रश्न है, यक्ष प्रश्न भी जिनको हम लोग कह सकते हैं कि बरकरार है 55 साल के बाद भी, इसको कैसे देखते हैं? बात है, इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि हरियाणा प्रदेश ने बहुत अच्छी तरक्की की। अगर हम 1966 से आज की तुलना करते हैं, उस वक्त की जो स्थिति थी, चाहे कोई भी सरकार, हर सरकार ने काम किया है और सरकार के द्वारा किया गए कामों की वजह से आज हरियाणा नंबर 1 की स्थिति में है। ये अंतर तो हो सकता है कि किसी सरकार में काम की गति धीमी रही और किसी सरकार के कार्यकाल में काम की गति तेज हुई। उसके बहुत से हमारे पास उदाहरण भी हैं। चाहे हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डॉक्टर। अगर हम देखिए, हरियाणा प्रदेश ने स्वास्थ्य सेवाओं में कोई काम नहीं किया था ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 2014 के वक्त जो हमारे पास स्थिति थी, मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS की 700 सीट होती थी। वर्तमान सरकार ने उस क्षेत्र में थोड़ा तेज गति से काम किया। आज स्थिति ये है कि MBBS की हमारे पास 1685 सीट और हमारा लक्ष्य है कि हम उसको 2500 सीट तक लेके जाएं। अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर 1966 के बाद भी मेडिकल कॉलेजेस बने, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंदर तेजी से बने। जहां 2014 तक 7 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज हमारे पास 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं। काम हरियाणा प्रदेश में हुआ। जीडीपी की बात करें, 2014 तक जो जीडीपी थी हरियाणा प्रदेश की, वर्तमान सरकार के 7 साल के कार्यकाल में वो डबल हो गई, डबल से भी ज्यादा हो। तो ये काम हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं। पर कैपिटा इनकम के अंदर आज हरियाणा प्रदेश पंजाब से कहीं आगे है, जीडीपी के मामले में हम पंजाब से कहीं आगे हैं। तो ये हरियाणा प्रदेश की तरक्की है। लेकिन जो सवाल आपने यक्ष प्रश्न वाला किया, सबसे पहले मैं जो जिक्र मलकानिया जी ने किया, मैं उसी को बर्बाद करता हूँ। देखिए, जहां तक SYL का विषय, हम सब जानते हैं कि SYL के पानी की हरियाणा को बहुत जरूरत है। हरियाणा के अंदर लगभग 3 लाख हेक्टेयर धरती ऐसी थी जिसको इस पानी का इंतजार था, जो पानी की कमी की वजह से बंजर पड़ी थी। लेकिन हमारा एक दुर्भाग्य रहा आयुष के जो भी पार्टी सत्ता में आई, उसने इस विषय को राजनीति का मुद्दा समझा। उसने इस विषय का हल करने की बजाय इसको वोट का मुद्दा समझा। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, 1976 में SYL का नोटिफिकेशन होता है, लेकिन 1 साल तक उसके ऊपर कोई काम ही नहीं होता। केवल एक नोटिफिकेशन हो गया, एक चिट्ठी निकल गई, बात खत्म। ये राजनीति। 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पंजाब अपने हिस्से की नहर का निर्माण करे, लेकिन उस वक्त की सरकार चुप, कोई बात नहीं की। 2004 में फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार अपने हिस्से की नहर का निर्माण करे, उसके टाइम पे सरकार चुप। मामला जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए चला जाता है और वो 12 साल तक लटका रहता है। उस वक्त की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई इनिशिएटिव नहीं लेती, क्योंकि मुद्दे को हल करने की बजाय उसको राजनीति का विषय बना के रखा। लेकिन जब वर्तमान सरकार सत्ता में आती है, वर्तमान सरकार इनिशिएटिव लेती है, कोशिश करती है, वकीलों को कोर्ट में खड़ा करती है, तब जाके नवंबर 2016 के अंदर दोबारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो हरियाणा के हक में आता है। ये मेरा कहना है कि जो भी सरकार सत्ता में आई, बजाय इस विषय का हल करने के, उसने इसको राजनीति का मुद्दा बनाने की कोशिश की। लेकिन वर्तमान सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया उसका नतीजा हमारे सामने। अब विषय ये आता है कि SYL मतलब विषय पानी। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी आयुष? क्योंकि हरियाणा के अंदर
बहुत बड़ा इलाका जो है वो लगातार डार्क जोन के अंदर बदलता जा रहा था। पानी की कमी की वजह से हमारे जो चूहे हैं वो नीचे जाते जा रहे थे। पानी की कमी हमारी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। तो सरकार की प्राथमिकता क्या होती है कि किसी तरह से जो पानी जल है उसका प्रबंधन बेहतर हो। वर्तमान सरकार ने क्या किया, जल के बेहतर प्रबंधन के लिए एक योजना तैयार की, बाकायदा 3,251 करोड़ रुपए की योजना तैयार की। उदाहरण देता हूं, हथनी कुंड बैराज से लेके हामिदा जो है वहां तक 20 किलोमीटर का एक एरिया है, जहां से पश्चिमी यमुना जो है वो जब निकलती है, वहां पे बारिशों के टाइम में पानी जो नदी में आता है वो वेस्ट होता था, क्योंकि उसके पैरेलल ना कोई नदी थी, ना कोई नहर थी, ना कोई नाला था। वर्तमान सरकार ने उस पानी का सदुपयोग हो इसके लिए योजना तैयार की, क्योंकि उसके पैरेलल एक नहर बन जाए और वो जो पानी है उसका यूटिलाइजेशन हो सके। इस योजना की वजह से हरियाणा को लगभग 4800 क्यूसिक पानी का फायदा होने वाला है। एक उदाहरण और छोटा सा देता हूं। देखिए, एसवाईएल के विषय पे लगातार चर्चा होती रही, राजनीति होती रही, बहस होती रही, डिबेट होती रही, इनिशिएटिव जीरो। लेकिन जब मनोहर लाल जी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, मैं फरवरी 2021 की बात करता हूं, नीति आयोग की बैठक थी, जिसको हम गवर्निंग काउंसिल की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। मनोहर लाल जी ने बाकायदा उस बैठक के अंदर एसवाईएल के साथ साथ बुटाना हांसी नहर जो मामला कोर्ट के अंदर लटका हुआ है, हालांकि वो भी एक बड़ा विषय है कि वो मामला कोर्ट में कैसे गया, जब चर्चा आगे बढ़ेगी तो उसके बारे में बताऊंगा। इस विषय को उठाया मनोहर लाल जी ने, केंद्र सरकार से निवेदन किया कि इन दोनों विषयों के ऊपर केंद्र सरकार इनिशिएटिव लेके हरियाणा को उसके हक का पानी दिलाए। तो जब सरकार इस तरह का इनिशिएटिव लेके किसान को उसके हक का पानी मिले, हरियाणा का जो 3 लाख हेक्टेयर धरती बंजर है वहां पे जल आए और वहां पे खाद्यान्न उगे, खाद्यान्न और हो, ये कोशिशें हो रही है। अब एक और चीज बताता हूं कि सरकार के बेहतर जल प्रबंधन का नतीजा आपने भी देखा होगा। जो हमारी कृषि योग्य धरती है, लगभग 80 लाख एकड़ धरती हमारे पास कृषि योग्य है। अब जब जल प्रबंधन बेहतर होता है तो 1,42,000 एकड़ जमीन ऐसी थी जहां पे नहरी सिंचाई का पानी पहुंचना शुरू हुआ। मतलब लगभग 58 लाख एकड़ धरती ऐसी थी इससे पहले जहां पे नहरी पानी से सिंचाई होती थी। लेकिन वर्तमान सरकार की कोशिशों से वहां पे लगभग 60,22,000 एकड़ जहां पे नहरी पानी से सिंचाई होना शुरू हुआ, मतलब 1,42,000 एकड़ की वृद्धि हुई। तो ये कोशिशें सरकार की तरफ से होती तो शायद हरियाणा की स्थिति इससे भी बेहतर होती। पहले भी बात जो आपने कही कि भाई सरकारों का सबका योगदान है, लेकिन हाँ ये है कि किसी ने ज्यादा तेज किया है, किसी की गति थोड़ी धीमी रही है, लेकिन क्रेडिट आपने आज दिया। बजरंग दास गर्ग जी, कैसे देखते हैं 55 साल के हरियाणा को? जो सवाल आज भी बरकरार हैं, चाहे हम लोग एसवाईएल का जिक्र कर लें, जिसको विस्तार पूर्वक कभी प्रवीण जी भी बता रहे थे, और इसके अलावा भी अन्य विषय भी हैं, चाहे विधानसभा में इससे की बात हो, कोर्ट की बात हो, राजधानी की बात हो, ये सारे विषय आज भी क्यों बरकरार है? आयु जी, ये बात तो ठीक है, हरियाणा पंजाब से अलग हुए लगभग 55 साल हो चुके हैं, मगर जिस हरियाणा का नाम आता था देशा में देश अनोखा, वीर देश हरियाणा, और जिते दूध दही का खाना पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध था। भाई हरियाणा के अंदर मक्खन दूध दही बड़ा हरियाली वाला प्रदेश है, मगर क्या है, ये पानी की कमी होने के कारण आप देखोगे हीर बेल्ट है, हीर बेल्ट में पानी की कमी है। यहाँ तक कि 1 महीने के अंदर 1 हफ्ता तक मुश्किल से खेती के लिए पानी मिल रहा है, टहल तक पानी तक नहीं पहुंच रहा। ये समस्या है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं क्या चाहता हूं इसके ऊपर राजनीति ना होकर केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, थोड़ा भी एक्शन लेकर जो एसवाईएल का जो मुद्दा है उस समस्या समाधान सरकार को करना चाहिए। और दूसरा, मेरे साथी ने कहा आसी बुढ़ाना नहर की जो मामला है, हमारे समय के अंदर इसकी खुदाई का काम हुआ, सबने पता है, और मतलब इसका काम भी रुका हुआ है। जैसे भी है कि किसान का जीवन मरण का सवाल है पानी। अगर किसान को खेती के लिए पानी नहीं मिलेगा तो फसल कैसे होगी, और फसल नहीं होगी तो किसान के खेत में दाने कहां से होंगे, और किसान के खेत में दाने नहीं होंगे तो आप ये समझ लो व्यापार में उद्योग भी ठप होगा। क्यों ठप होगा? जब अनाज मंडी में आता है तो मंडी के आड़तियों को उसका 2.5% कमीशन मिलता है। मिलरों को जो वो अनाज जाता है, चाहे गेहूं हो, चाहे आप सरसों लगा लो, नरमा लगा लो, वो मिलों में जाता है, जीरे लगा लो, तो लाखों लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। और किसान जब अपनी फसल बेचता है
जब किसान को पैसा मिलता है, वो किसान पैसे से बर्तन खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, जूते खरीदेगा, किराना का सामान खरीदेगा। लाखों लोगों का रोजगार किसानों के कारण चल रहा है। किसान हमारा देश का अन्नदाता है। हम यही चाहते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर, इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक नहीं होना चाहिए, ना किसी पे दोष मढ़ना चाहिए। हम ये चाहते हैं सब मिलकर, आज मान लो केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, सबको मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करने की जरूरत है। और जहां तक विकास की बात है, देखो मैं एक बात तो स्पष्ट कहूंगा, 7 साल में आप कहो चिक्की में कह लो, हरियाणा के अंदर विकास नाम की कोई चीज नहीं है। 7 साल में कितनी यूनिवर्सिटी बनी आपके सामने है, कितने बिजली थर्मो प्लांट लगे, कोई थर्मो प्लांट नहीं लगा। ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के राज के अंदर ही बिजली पावर प्लांट लगे हैं, जितनी यूनिवर्सिटियां बनी है, हिसार जिले के अंदर 3 यूनिवर्सिटी है ऑलरेडी चालू हो रही है। इसी प्रकार जगह जगह यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया, कॉलेज खोलने का काम किया, विकास का काम किया, लोगों को रियायत देने का काम किया। यहाँ तक गांव के अंदर फ्री के अंदर पीने की पानी की टंकियां हैं और पाइपलाइन है, टुंटियां हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। यहाँ तक कि लाखों लोगों को 100-100 गज के गांवों में मुफ्त प्लाट कांग्रेस पार्टी ने बांटे हैं, आपके सामने है। और यहाँ तक कि दाल रोटी योजना देश के अंदर, हरियाणा पहले ऐसे राज्य था जिसने दाल रोटी योजना हरियाणा में लागू की और 20 रुपए किलो दाल राशन डिपो के माध्यम से घर घर पहुंचाने का काम किया। जिस महकमे से दाल बाटी की वो हरियाणा, अगर हरियाणा के अंदर उसके विकास की गाथा में अगर आप कहते हैं कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी का है, तो सवाल फिर आपके लिए ये है कि ये जो डिस्प्यूट बरकरार हैं ये क्यों है, इसके विषय में क्यों नहीं सोचा? खुद मान रहा हूं एसवाईएल के अलावा भी मतलब क्या लोग अदालत में चले गए, आपने कह अदालत में केस चल रहा है, आज भी लोग अदालत में खड़े हैं। क्यों फंसा हुआ है, आज तक उसका कोई हल नहीं है। क्यों फंसा हुआ है, कोर्ट को लेकर के मसला, उसका कोई हल नहीं है। यूनिवर्सिटी को लेकर के मसला क्यों फंसा हुआ है, उसका कोई हल नहीं है। ये अपने हक की चीजें हैं, वो भी हरियाणा को क्यों नहीं मिल सकी हैं? हेलो जी गर्ग साहब। आयुष जी, मैं अब आप दोबारा सवाल करना प्लीज, मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा के जो हक की चीजें वो उसको क्यों नहीं मिल पाई? अगर कांग्रेस का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हरियाणा को विकास की रफ्तार में बढ़ाने का, तो अपनी राजधानी को लेकर के डिस्प्यूट क्यों है? आयु जी, मैं हरियाणा नहीं को लेकर के डिस्प्यूट क्यों है? कोर्ट को लेकर के डिस्प्यूट क्यों है? मैं हरियाणा के साथ साथ देश को जोड़ना चाहूंगा। देश के विकास में, देश की तरक्की के अंदर और देश की आजादी के अंदर सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है वो कांग्रेस पार्टी की है। ये आपके आप मैं प्रदेश के लिहाज से मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मैंने माना, क्योंकि आपने इस बात को कहा कि सबसे ज्यादा आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो सवाल यह है कि इन विषयों का हल क्यों नहीं निकाल पाए? मैं ये आयु बताना चाहता हूँ, लोग अदालतों में चले गए, लोग एसवाईएल मुद्दे को कोर्ट में घसीट के ले गए, स्टे लिया है, उसके कारण डिले हुआ। आज का दिक्कत जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले पंजेटा जी का भी एक रिएक्शन। आज वही तो दिक्कत है। पंजेटा जी, 55 साल का हमारा हरियाणा आप कैसे देखते हैं? और जो सवाल है हरियाणा के सामने इस समय कि अपने हक के लिए भी हरियाणा को आज भी उसका इंतजार करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है? आयुष जी देखिए, ये हरियाणा को इंतजार करना पड़ता है। पंजाब हमारा बड़ा भाई, की बात करें जब हम हरियाणा छोटा भाई, पंजाब को भी सोचना चाहिए, पंजाब को भी हरियाणा के का पानी देना चाहिए। बड़ा भाई है या छोटा भाई है, लेकिन जब बंटवारा हो गया है तो भी बराबर से होना चाहिए। जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। अब सुन लेते हैं पंजेटा जी को, सुने पहले पंजेटा जी। हाँ जी आयुष जी, देखिए 1967 से पहले जब ज्वाइंट पंजाब था, देखिए हरियाणा बनने की स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि जब साझा पंजाब हरियाणा था, तो तब भी जो पंजाब है, जो ये हिंदी भाषी एरिया है, उसके साथ पंजाब सौतेला व्यवहार ही करता था। ना तो कोई यूनिवर्सिटी थी, एक गीता यूनिवर्सिटी थी जिसे हम आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ना कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, ना कोई एजुकेशन के अंदर बजट ही नहीं होता था इस साइड पे खर्चने के लिए, और ना पानी। उस समय से ही जब साझा पंजाब हरियाणा था, तब भी जो है वहां जो है पानी के लिए भेदभाव रहता ही रहता था। और ना कोई, आप देखिए, ना कोई बजट, ना प्रॉपर कॉलेजेस के लिए होता था। और सेपरेशन के बाद भी हमारे बहुत से जो कॉलेजेस है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहे। उसके बाद भी काफी समय तक आप ये देखिए कि हरियाणा के अंदर अभी भी हम जो है कहीं ना कहीं जो
कानून को भी लेके कई बहुत से एक्ट्स जो है वो हम पंजाब के ही फॉलो करते आ रहे हैं और वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहा है, अमेंडमेंट्स आ रही हैं, हरियाणा अपने नए एक्ट बना रहा है। तो जहां तक अब कंट्रीब्यूशन की बात आती है, तो जो हरियाणा का अलग से जो हरियाणा बना, उसके अंदर चौधरी देवीलाल जी का बहुत बड़ा हाथ था, जबकि चौधरी साबराम जी भी थे उस टाइम पे, चौधरी देवीलाल जी के भाई थे, वो भी 1937 में एमएलए बन गए थे। जब साझा पंजाब था तो प्रताप सिंह कैरो के अगेंस्ट जो सबसे ज्यादा कोई आवाज उठाते थे और उनसे लड़ जाते थे, वो चौधरी देवीलाल जी थे। और आप 1985 में न्याय युद्ध के लिए देखिए, जब हक नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था एसवाईएल का, तब चौधरी देवीलाल जी ने और मंगल सेन जी ने अपना इस्तीफा दिया था, और ताकि हरियाणा को अपना हक मिले, और उन्होंने महम से जो है फिर अपना इस्तीफा देके दोबारा फिर बाय इलेक्शन हुआ और उसमें वो विजयी होके आए थे। तो बार बार जो है शुरू से ही अगर हरियाणा की अगर कोई आज बना है तो उसमें चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद अगर अगर हम बात करें तो देखिए, प्रवक्ता है अत्रे जी, तो अपनी सरकार का गुणगान करना, और 7 साल अगर मैं पूछूं आपकी सरकार को हो गए, वो पानी आ गया क्या इसराइल का? और जो सबसे अहम इन्होंने कहा 2002 में हरियाणा के पक्ष में फैसला आया, वो हरियाणा के पक्ष में फैसला बैठे बिठाई नहीं आया। इंडियन नेशनल लोकदल है, उसने, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को आदेश दिए कि या तो आप इसमें एसवाईएल का निर्माण करिए नहर का, नहीं तो हम इसको अपनी गाइडेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेंगे कि वो फोर्सेस लगा के, सेंट्रल फोर्सेस लगाए या कोई भी लगाए, तो आप जो है इसका जो हरियाणा का हक है उसे दीजिए। उसमें भी इंडियन नेशनल लोकदल की जो है बहुत सारा क्रेडिट, जो एक ही मेन फैसला है वो इंडियन नेशनल लोकदल को ही जाता है। तो पंजाब ने वहां क्या किया, ये दिलचस्प है देखना। इन्होंने एक समय का टाइम, कुछ समय का टाइम मांगा। समय का टाइम मांगने के बाद कि हम इस पे कुछ ना कुछ जो है हम एक्ट करेंगे, और सब ये सोचते रहे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन आ चुका था मामला, तो ये तो है नहीं कि हरियाणा की सरकार अपने आप वहां पे कर देती। हरियाणा ने तो चौधरी देवीलाल जी के एफर्ट्स की वजह से, हमने तो अपने हरियाणा की तरफ की सारी नहर बना ली थी। अब नहर बननी थी पंजाब की तरफ से, जैसे कि मलकानिया जी ने भी बताया। पंजाब ने क्या किया, 2004 में जब ये कांग्रेस की सरकार आती है, इन्होंने सारी वो जो अधिकृत जमीन थी वो सारी जो उसके मालिकों को वापस कर दी, वो डी नोटिफाई कर दी। उन्होंने ये तो किया ही, एसवाईएल के साथ साथ एक और दिलचस्प है, 1981 का भी एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था, वो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट भी इन्होंने टर्मिनेट किया। उसमें तो रावी और ब्यास का पानी आना था, मतलब सतलुज का भी ना मिले, रावी का भी ना मिले, ब्यास का भी ना मिले। और जो पंजाब, अभी ये अत्रे जी और मैं थोड़े दिन पहले एक डिबेट में थे, वह पंजाब के कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे, शायद अत्रे जी को याद भी होगा जो मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बोला कि पानी क्या एसवाईएल का, जान भी हाजिर है। देखिए, हमें जान नहीं चाहिए आपकी। आप कह रहे हैं कि हमारे लिए हरियाणा वालों ने जो किया है, जितने केसेस हरियाणा वालों पे पड़े हैं, जो कुछ भी किसान आंदोलन में जो एक असली भूमिका, असली कीमत जो चुकाई है, वो हरियाणा वालों ने चुकाई है। हालांकि बार बार हरियाणा वालों को बदनाम करने के लिए बहुत से इल्जाम भी बिना सोचे समझे लगा दिए गए, लेकिन हरियाणा वालों ने अपना संयम का परिचय दिया। हरियाणा वालों ने कहीं विचलित नहीं हुए, हरियाणा वालों ने कहीं किसान आंदोलन कमजोर ना हो जाए, इस वजह से सारी की सारी बातें सुनी। और जहां तक अपनी भूमिका में आज कहूंगा, हरियाणा आज बधाई का पात्र है। आज जो ये आंदोलन खड़ा हुआ है, ये जो है, ये हरियाणा वासियों की वजह से हुआ है। और आयुष जी, आप मानेंगे, वो प्रवक्ता ये बोलते हैं कि जान भी हाजिर है, तो पानी देने में मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस की सरकार की हमेशा से नीयत और नीति देखिए। बोलते जरूर है आज इलेक्शन सर के ऊपर है, कहीं ना कहीं राजनीति खेल के ये बहुत चीजों में अपना उल्लू सीधा करने का काम करेंगे, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे शायद परतें खुलेंगी भी, लेकिन किस तरह कांग्रेस की सरकार का अभी पर्दाफाश होएगा, अभी आप धीरे धीरे आगे देखेंगे, और भी बहुत लोग बेनकाब होंगे। देखिए आयुष जी, ये जो हम एसवाईएल का पानी मांग रहे हैं, हरियाणा बिना कहीं से पानी आते हुए दिल्ली को 2 जगह से पानी देता है, हथनीकुंड बैराज से देता है, वजीराबाद बैराज से देता है, हमारे पास एक ही है। अब जहां भाजपा की बात आती है, ये पंजाब ने नहीं किया डी नोटिफाई, दादुपुर नलवी वो भी हथनीकुंड से ही आना था, वो भी इधर ही आना था पानी आपका पेवात की तरफ, लेकिन इन्होंने क्या किया, दादुपुर नलवी इन्होंने भी जो अधिकृत जमीन थी, जो पूरी एक्वायर हो चुकी थी, तो ये भाजपा की सरकार का दो मुंहा चेहरा है, ये इन्होंने डी नोटिफाई कर दी। अरे एक तरफ आप कह रहे हैं वाटर रिचार्ज, सिंचाई के लिए जमीन करिए,
किसान खुशहाल होगा तभी तो किसान आगे बढ़ेगा। अरे आपने बना बनाया जो जिसपे काम शुरू हो चुका था, आपने उस बनी बनाई दादुपुर नलवी को आपने डी में करने का काम किया और किसानों को इसलिए वापस कर दी क्योंकि उनको कंपनसेशन ना देनी पड़े। देखिए भाजपा जो है बैठ के यहाँ पे ये नहीं कह सकती। मैं तो चलो एक बात में तारीफ भी करूंगा कि सभी का हाथ है आज जो हरियाणा बना है। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के अंदर भी अगर एक साइबर हब के तौर पे, इंडस्ट्रियल हब के तौर पे अगर मानेसर के जो पूरा का पूरा डेवलप किया गया है वो गुड़गांव की वजह से है। आज कहीं ना कहीं अगर पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो वो हरियाणा की नहीं दर्शाती, उसमें कहीं ना कहीं फरीदाबाद और गुड़गांव का ही बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप उनको निकाल दे तो पर कैपिटा इनकम की भी सच्चाई सामने आ जाएगी। आज कोरोना हाल के अंदर सबकी इनकम घटी है, आप ये बताइए कौन सा जो परिवार है वो खुशहाल है। लेकिन हाँ चलो आज हम जो है कुल मिलाकर पंजेठा जी दोनों लोगों के लिए आपने सवाल खड़े किए, मैं दोनों आयुषी हमारे पास मुद्दा एयरपोर्ट का है, हमारे रेडियो स्टेशन नहीं है, रेलवे स्टेशन भी आज चंडीगढ़ के नाम पे है, राजधानी भी है, कोर्ट का मसला है, ऐसे तो बहुत मसले आयुष जी गिनाने आए तो एक के बाद एक। ठीक है प्रवीण जी जवाब दें। देखिए ऐसा आयुष दो तीन बातें हैं जो कि एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही और कुछ बातें एनएलडी के प्रवक्ता ने की। दोनों का जवाब दूंगा। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से शुरू करता हूँ। देखिए बजरंग दास जी गर्ग ने कहा देशा में देश हरियाणा जिस दूध दही का खाना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने इस बात के महत्व को नहीं समझा। इस बात के महत्व को समझा मनोहर लाल जी ने। 2014 में हरियाणा के अंदर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता थी 880 ग्राम और आज प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है 1100 ग्राम। ये बढ़ी कैसे? ये मनोहर सरकार की नीतियों की वजह से, पशुपालक किसान को दी गई सुविधाओं की वजह से। इसके बाद इन्होंने एक बात कही कि तेल तक पानी नहीं पहुंचा। इन्होंने स्वयं माना कि कांग्रेस इतना लंबा टाइम सत्ता में रही लेकिन तेल तक पानी नहीं पहुंचा सकी। लेकिन वर्तमान सरकार जब सत्ता में आई इसके ऊपर काम शुरू हुआ, तेल तक पानी पहुंचाया गया और अभी शेरावाली एक ऐलनाबाद के अंदर आखिरी गांव है, वहां तेल तक पानी पहुंचा है और ये मीडिया ने बल्कि बाकायदा इसकी रिपोर्टिंग की है। इसके बाद इन्होंने जिक्र किया हांसी बुटाना, लेकिन बाद में बोले कि मैं इसके ऊपर बात, हांसी बुटाना का मामला कोर्ट में क्यों गया वो जानने की बात। हुड्डा साहब ने उस नहर की खुदाई कर दी केवल वोट पाने के लिए, लेकिन बीबीएमबी से नियम अनुसार उनको इस बात की परमिशन लेनी थी कि वो भाखड़ा नहर को पंचर करके नहर में पानी लेके आए। वो परमिशन नहीं ली गई, मामला कोर्ट में चला गया। हरियाणा प्रदेश के एक्स चेकर का 400 करोड़ रुपया जो है वो खराब हुआ। आज तक मामला कोर्ट में लटका हुआ है। 10 साल सत्ता में रहे, कुछ नहीं किया। मनोहर सरकार ने उसके ऊपर आके इनिशिएटिव लेना शुरू किया। अब बात आ जाती है, ये कहते हैं कांग्रेस ने देश की आजादी करवाई। साहब लेकिन इस बात को भी तो बताइए कि बंटवारा किसने करवाया? धर्म के नाम पे देश को किसने बांटा? वो क्यों नहीं बताते? इसकी वजह से 10 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। ये कौन बताएगा? किसने करवाया वो बंटवारा? धर्म के नाम पे देश को किसने करवाए? कभी नाम नहीं कांग्रेस के मित्र। अब बात आ जाती है, ये कहते हैं आपने 5 साल में विश्वविद्यालय बनाए। आप वोट कीजिए 11 विश्वविद्यालय 2014 में 45 थे, आज 56 है। हमने 7 साल में 11 विश्वविद्यालय बनाए। अब बात आ जाती है कि इन्होंने 1985 के अंदर इन कांग्रेसियों ने समझौता किया था जिसका जिक्र रजत पंडित जी कर रहे हैं। उस समझौते में राजीव गांधी और सोनिया ने क्या किया? हरियाणा के हिस्से का पानी, एसवाईएल का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, वो पानी घटा दिया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ पंजाब को दे दी। किस तरह का समझौता राजीव गांधी जी ने किया था डोभाल साहब के साथ? ये इसने हरियाणा हिस्से है कांग्रेस के भाई। अब बात आती है इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हरियाणा प्रदेश को अलग बनवाने में चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन एक बात यहाँ तथ्यात्मक स्पष्ट कर दूं कि ये मांग सबसे पहले चौधरी छोटूराम, देश बंधु गुप्ता, पंडित श्रीराम शर्मा, जिन्होंने इस विषय को सबसे पहले उठाया था और इसकी मांग की थी, इसके लिए आंदोलन शुरू किया था। हाँ, चौधरी देवीलाल ने इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है, इस बात से कोई हरियाणा वासी इनकार नहीं कर सकता। इस्तीफा भी दिया है अपना, आपके डॉक्टर मंगल सिंह ने भी दिया है। अब यहाँ पे विषय आ जाता है कि साहब कहते हैं 2002 के अंदर हरियाणा के हक में निर्णय आया, वो हमारी कोशिशें थी। मैं मान लेता हूँ वो आपकी कोशिशें थी क्योंकि आप सत्ता में थे, लेकिन उसके ऊपर आपने किया क्या? मेरा सवाल ये है। 2002 में निर्णय आ गया था, उसके बाद आपने क्या किया? आप सोते क्यों रहे? 2004 तक आप इंतजार क्यों करते रहे? 2004 में फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में निर्णय दिया। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब असेंबली के अंदर क्या कर रहे थे? मेरा ये बड़ा सवाल है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा जो क्रेडिट लिया जा रहा है कि मामले को देखिए, मामला कोर्ट में गया था 1996 में
और कौन थे उस वक्त हरियाणा में, किसकी सरकार थी? पंजेटा जी इसको चेक कीजिएगा, मामला आप कोर्ट में नहीं लेके गए थे। हाँ, आपकी सरकार के समय निर्णय आया, लेकिन आपने उस निर्णय के ऊपर कोई काम नहीं किया। ये एक सवाल हरियाणा की जनता का, हरियाणा के किसान का, जो आपसे भी पूछा जाएगा और आपको इस बात का जवाब देना है। बस्ते में अब चला बात गया आती है था, कि जो बाकी उसके के बाद विषय है, आपने यहाँ पे विधानसभा का जिक्र किया आयुष, फ्रेश अगर हरियाणा के पिटीशन लगाई, वर्तमान इंडियन विधानसभा नेशनल लोकल अध्यक्ष ने लगाई। ज्ञानचंद गुप्ता, बाकायदा उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हरियाणा की विधानसभा अलग बने। इसके लिए वो केंद्र सरकार के पास गए, गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, अपनी बात रखी और सिद्धांतिक रूप से उनकी बात को स्वीकार किया गया। और मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि बहुत जल्द हरियाणा को अपनी अलग विधानसभा देखने को मिलेगी। ये कोशिश है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी की। मेरा केवल इतना कहना है कि जो मुद्दे इस तरह से राजनीति की वजह से लटका रहे थे, उन मुद्दों पे काम किसने किया? अब एक और महत्वपूर्ण बात, किसाऊ डैम, लखवाड़ डैम, रेणुका डैम, 44 साल पहले जो योजना बनती है, 44 साल तक उस योजना पे कोई काम नहीं होता, कोई उसकी सुध नहीं लेता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आते हैं, हरियाणा प्रदेश के किसान की पानी की समस्या को समझते हैं और उसके ऊपर इनिशिएटिव लेते हैं और खुद इनिशिएटिव लेके केंद्र सरकार के पास जाते हैं। 6 राज्य, जिसके अंदर हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, 6 राज्य का केंद्र के साथ एक MOU साइन होता है और इस योजना के ऊपर काम शुरू हो जाता है। और मैं यहां भी बताता हूं, इन डैम के बनने की वजह से सबसे बड़ा हिस्सा पानी का हरियाणा को मिलेगा, लगभग 47%। ये हरियाणा वासियों के लिए खुशी की बात है। मेरा केवल इतना कहना है कि जो पानी की समस्या है, उस पानी की समस्या पे वर्तमान सरकार ने जो काम किया, अगर सच्चे कोई पिछले मित्रों के पास हो तो बता दीजिए कि सरकारों में क्या काम हुआ। ठीक है, गर्ग साहब। आयुष जी, हमारे अत्रे साथी जी बड़े लंबी फेंक रहे हैं, खट्टर साहब ने ये कर दिया, खट्टर साहब ने पानी का काम कर दिया। आज तक ऐसे हालात हरियाणा के अंदर है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। खेतों की बात तो बात ही करने आपके राज्य के अंदर ऐसी स्थिति है, आज भी अनेकों जिलों के अंदर टेल पर पानी नहीं पहुंचता। हफ्ते में 7-7 दिन मुश्किल से पानी नहर के अंदर आता है और वो भी टुप करके पानी आता है। कहाँ आप खड़े हो? हम तो बता दे, हरियाणा के किसान के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है, जहाँ तक कि 2250 रुपए का बाजरा 1100 रुपए में, 1200 में मंडी में रुल रहा है और किसान धक्के खा रहे हैं। धान जो 1960 रुपए की धान की MSP है, किसानों ने मजबूरी के अंदर तो 1700-1800 रुपए में धान बेचा है। आप कहाँ आप MSP की बात करते हो, किसान की बात करते हो, पानी देने की बात करते हो। आप दूध आइए, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतने समय तक सत्ता में रहकर आप भी पानी नहीं ला पाए SYL का, या आप भी अलग से विधानसभा नहीं बना पाए, या विधानसभा में आपकी जो हिस्सेदारी है वो नहीं ले पाए, अपनी राजधानी की जो आपके लोग डिस्प्यूट है उसको आप नहीं सुलझा पाए, तो फिर आप दूसरे पे कैसे आरोप लगाएंगे? सत्ता में तो आप रहे बहुत लंबे समय तक रहे, क्यों नहीं सुलझा पाए? सुप्रीम कोर्ट ने जब SBI का फैसला हरियाणा के हक में दे दिया, जब केंद्र में इनकी सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं पानी लिया? क्यों कमजोर दिखते रहे? केंद्र में सरकार थी, इसी वजह से कहने की केंद्र में राज्य में सरकारें आपकी भी रही ना, SYL का पानी ला तो आप भी नहीं पाए। सवाल ये है कि पानी पहुंचा क्या हरियाणा तक? तो वही है जो पहले थी, ये सिर्फ झूठी बयानबाजी। कभी आप देखोगे बीजेपी से ज्यादा प्रशासन आपने किया, लेकिन SYL का पानी पहुंचा क्या हरियाणा तक? नहीं पहुंचा ना। कारण उसके पीछे कुछ भी रहे हो, अगर मगर आप कुछ भी उसमें बताएं, तो फिर वही बात यहाँ पर तमाम तरीके के उस पर जो तर्क है वो दिए जा सकते हैं, उसको उसी तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन आप नहीं पहुंचा पाए, इसलिए उसको स्वीकार करिए कि आप नहीं पहुंचा पाए पानी। मैं खुद कह रहा हूं, हमारे टाइम में पानी गया। इन्होंने सिवाय जनता के साथ धोखा करने के कुछ नहीं किया है। आप इसका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कांग्रेसियों का। चलिए मलकानिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा हरियाणा 55 साल का हो गया, 56वें साल में प्रवेश कर रहा है मलकानिया जी, लेकिन जो सवाल है हरियाणा के सामने, क्या भविष्य में अभी आपको कोई गुंजाइश लग रही है, या कोई वैसा माहौल या वो परिदृश्य आपको बनता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो विषय आज हम लोग उठा रहे हैं, इस पर कोई सहमति बन सकती है, या इस पर जो हरियाणा का अपना खुद का हक है वो हरियाणा को मिल सकता है? ठीक है, गर्ग साहब। मलकानिया जी, ये जो SYL नहर है, ये हरियाणा के लिए जीवन रेखा है। जब इस नहर का पानी हरियाणा में पहुंचेगा तो यहाँ खुशहाली आएगी और जो खेत हैं वो हरे भरे होंगे। जो ये नहर है 212 किलोमीटर बननी है और उसमें 91 किलोमीटर जो है वो हरियाणा में थी, वो बन चुकी है।
पंजाब में भी लगभग 85% पूरा हो चुका है। इसका जो गर्ग जी कह रहे हैं, तो इसका जो उद्घाटन है, खुदाई शुरू की थी, इंदिरा जी ने की थी और अपनी चांदी का फावड़ा लेकर खुदाई शुरू की थी, परंतु उनके लोगों ने उसको बंद कर दिया। पंजाब विधानसभा में एक्ट पास कर दिया कि हम जमीन को नोटिफाई करके इसको किसानों को वापस करते हैं। इसके अतिरिक्त 1988 से 90 के बीच आतंकवादियों ने भी हमले किए, जिसमें कुछ मजदूरों की नहर खुदाई करने वाले इंजीनियर को भी हत्या हो गई। तो ऐसे ऐसे मामले आते रहे हैं और पंजाब में तो राजनीति ऐसी है, पंजाब तो सीधा कह देता है कि अब तो पानी घट कम हो गया, जिसमें समझौता हुआ था उसमें पानी ज्यादा था। पानी घटता बढ़ता रहेगा, परंतु जो आप पे बंटवारा हुआ है उसको लागू तो करो, नहर तो बना दो, उसमें जो जितना पानी देना है नए सिरे से भी आप कुछ कर सकते हैं, परंतु नहर का तो बनने दो। अब जो चंडीगढ़ का मसला है वो बीच में लगता है, हरियाणा विधानसभा को पूरा हिस्सा नहीं मिलता। ज्ञानचंद गुप्ता जी ने उठाया मामले, वो उठाया, बताया इतने कमरे हमारे बनना चाहिए थे, इतने हमारे हक में थे, हमें नहीं मिल रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले, स्पीकर से मिले। अब हरियाणा विधानसभा का भी इनिशिएटिव उठाया है, सरकार काम कर रही है। जहां तक पानी का हर घर नल और हर घर जल देने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। हरियाणा में प्रगति काफी हुई है। पंजाब में, जिसमें पंजाब ज्वाइंट था, तो उसमें जी किसी कर्मचारी को अगर सजा के तौर में देना होता तो गुड़गांव वगैरह इस इलाके में भेजा जाता था, जहां सड़कें नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। अब हरियाणा में गुड़गांव सबसे बढ़िया इंडस्ट्रियल शहर है, लोग वहां आते हैं, IT हब बन चुका है। तो इसलिए हरियाणा ने प्रगति काफी की है। हरियाणा ने और पंजाब ने विकल्प राजधानी अपनी बना ली है। पंचकुला में हरियाणा की है और मोहाली में पंजाब की है। पंजाब ने तो न्यू चंडीगढ़ का भी निर्माण किया, परंतु जो चंडीगढ़ का बंटवारे का सवाल है, फाजिलका मोर हरियाणा को जोकर इसका बंटवारा भी हो गया था 60-40 का। ये जो रेलवे स्टेशन वगैरह ये चंडीगढ़ हरियाणा के हिस्से में आए थे, मनी वाजरा, तो ऐसा बंटवारा हो गया था, यहाँ तक पेमेंट तक हो गई। परंतु इसके लिए कोई ना कोई नहर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आना होगा, केंद्र सरकार को इनिशिएटिव उठाना होगा और किसी केंद्रीय एजेंसी के द्वारा इसको इस नहर का निर्माण कराना होगा। पंजाब का जो लोग है, राजनीतिक के लोग हैं, वो वोट की राजनीति करेंगे और पानी देने के लिए हर कोशिश करेंगे कि हरियाणा को पानी ना जाए, नहर की खुदाई ना हो। इसलिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई ना कोई एजेंसी बनानी होगी और उसको काम देना होगा, तभी हल होगा। ठीक है, पंजेटा जी, पंजेटा जी। देखिए आयुष जी, जिसका यहाँ बार बार जिक्र हो रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को कोई सेंट्रल एजेंसीज को लगाना पड़ेगा, जो एक सबसे ऐतिहासिक फैसला आया वो 2002 में ही आया था हरियाणा के पक्ष में। अगर पैरवी इंडियन नेशनल लोकदल नहीं कर रही होती उसकी अच्छी तरीके से, तो ये ऐसे फैसले माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं देते, जिसकी यहाँ बार बार चर्चा हो रही है। दूसरा मैं आना चाहूंगा, अभी परवीन अत्रे जी कह रहे थे ऐलनाबाद का इन्होंने जिक्र किया। ऐलनाबाद में पूरा अभी इलेक्शन में सारा खुद घूमा हूं। वहां जितनी नहरें बनी है, जितनी नहरें निकली हैं, वो चौधरी देवीलाल जी के प्रयास से, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रयास से। वह सारा जो जितनी भी नहरें, मैं एक की नहीं बहुत है, वहां डबल भी हैं। और कुछ यहाँ इन्होंने जो विकास की बात कर रहे हैं, ये मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इनके पुराने जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे वो सिरसा लोकसभा से, सुनीता दुग्गल सिरसा लोकसभा की हैं, रंजीत सिंह जी सिरसा में रहते हैं, और माननीय हमारे जो माननीय शब्द तो गलती से निकल गया, मैं अब उनका नाम आगे नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं उनके यहाँ पे जो सिरसा में रहते हैं और फिर भी यहाँ वहाँ बोलते फिर रहे हैं सरकार में हिस्सेदारी दो और वहाँ विकास नहीं हुआ। देखिए एक MP होते हुए भी अगर आप विकास नहीं करा सकते तो बड़ी शर्म की बात है। दूसरा, दादूपुर नलवी के ऊपर मैं चाह रहा था अत्रे जी कुछ बोले, वो नहीं बोल पाए। 7 साल हो गए हैं, अभी तक कोई ऐतिहासिक फैसला जो SYL के ऊपर भाजपा की सरकार में नहीं आया, ना पानी आया। दूसरा, इन्होंने अभी कहा था, अभी 2 महीने हो गए हैं, रह गए हैं, आय दुगनी करने का एक बहुत बड़ा जुमला दिया हुआ है जब से भाजपा आई है। जैसे ही मुझे लगता है ये SYL के पानी की तरह ही है ये। और आखिरी में मैं कहना चाहूंगा, जो आज प्रदेश पे जो कर्ज है जो बढ़ता ही जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, और जो तेल की कीमतें
लगातार अब बिना नागा सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। थोड़ा भाजपा चलिए सरकार जो आई पंजका जो जी, आम अब किसी जनता बात है, के साथ चर्चा आम में यही जनता के समाप्त ऊपर करूंगा। बहुत तो शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ, ये बात सही है कि 55 साल हरियाणा को बने हुए हो गए हैं, लेकिन उतना ही सही ये भी है कि उसके साथ जो सवाल हैं वो आज भी हरियाणा के साथ बरकरार हैं, और देखना ये है कि हरियाणा को उसका जो असल हक है वो आखिर कब तक मिल पाता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।